हेलो दोस्तों, हमारी रैंकिंग सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रैंकिंग सीरीज़ के अंदर हमारी ये फिफ्थ वीडियो है। हम ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा सेक्टर के जो है रैंकिंग कर चुके हैं। वहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सा शेयर फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रियल्टी सेक्टर की। उस सेक्टर के जो टॉप शेयर हैं उनका फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, रैंकिंग करेंगे और ये देखेंगे कि रियल्टी सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा शेयर है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। वैसे भी आज से 3 से 4 दिन के बाद यानी कि वेडनेसडे को हमारे जो पीएम हैं वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉलिसी है वो अनाउंस करने वाले हैं। तो ये जो है वीडियो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी से रियल्टी जो सेक्टर के शेयर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसलिए हम इस वीडियो की हेल्प से देखेंगे कि कौन सा ऐसा शेयर है रियल्टी सेक्टर के अंदर जो फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया यानी कौन कौन सी हमने फंडामेंटल रेशियो ली है इस जो है रियल्टी सेक्टर की रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लगभग 10 से 11 पैरामीटर लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये फंडामेंटल पैरामीटर। इन्हीं की बेसिस पे हम लोगों ने मार्किंग करी है और उसके बाद लास्ट में उन मार्किंग का टोटल करके हमने रैंकिंग करी है और फिर पता लगाया है कि कौन सा जो शेयर है वो रियल्टी के अंदर बेस्ट है। ये जो क्राइटेरिया है ये मल्टीपल टाइम में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मेरी फंडामेंटल रेशियो वाली सीरीज़ है उसको जाके देख सकते हैं अगर आप ये जो क्राइटेरिया है वो डीप में समझना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने रियल्टी सेक्टर के शेयर्स लिए हैं एक बार मैं उनके नाम आपके लिए पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, दूसरा है हमारा डीएलएफ, तीसरा ओबरॉय, देन फोनिक्स, उसके बाद प्रेस्टीज, ब्रिगेड, मैक्रोटेक जिसको लोडा भी बोलते हैं, एनबीसीसी, शोभा, सनटेक एंड लास्ट में है दिलीप। तो लगभग ये हमारी 11 कंपनी हैं जिसको हमने कंपैरिजन के लिए रखा है। यहाँ पे ये क्राइटेरिया हैं जो मैं पिछली स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था वही सारे क्राइटेरिया यहाँ पे हैं। और इन क्राइटेरिया की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोगों ने इस टेबल के अंदर रखी है। जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब उसका जो ईपीएस है या फिर सेल्स ग्रोथ है, वटेवर जो भी इनके जो रेशो के सामने जो ये जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब उसने जो है प्रीवियस ईयर के मुकाबले जो ग्रोथ है उसकी वो नेगेटिव रही है। तो इस स्लाइड के अंदर ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, ये सिर्फ जो है हमने डेटा पुटअप किया है और इसमें जो डेटा हमने लिया है वो लेटेस्ट डेटा है जो लगभग 8 अक्टूबर का जो डेटा हमने इसके अंदर लिया है। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने इसी डेटा के बेसिस पे इनको मार्किंग करी है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो पिछली स्लाइड के अंदर हमने डेटा फीड किया था उसी के बेसिस पे यहाँ मार्किंग करी है। और आपको मैं मल्टीपल टाइम ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे कि पी की वैल्यू जितनी लो होगी लेकिन साथ साथ जीरो नहीं होनी चाहिए, लोअर बट नॉट जीरो, तो उतना ही बेटर है। इसका मतलब उस कंपनी का शेयर उतना ही सस्ता हमें अवेलेबल है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखें तो सबसे कम वैल्यू मैक्रोटेक की है, जीरो है, लेकिन पी जीरो का मतलब है कि वो कंपनी कोई अर्निंग ही नहीं कर रही। तो इस जीरो को हमने कंसिडर नहीं करना है। सबसे कम जो पी है वो रहेगा, अब यहाँ पे वो होगा दिलीप बिल्डकॉन का। यहाँ पे देख सकते हैं दिलीप बिल्डकॉन का वो होगा, वो है 31। इसलिए हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे 11 शेयर हैं तो हमने जो मार्किंग करी है वो 1 से लेके 11 तक करी है। और नेक्स्ट आप टेबल में देखिएगा दिलीप को हम लोगों ने 11 आउट ऑफ 11 मार्क दिए हैं, जबकि मैक्रोटेक को हम लोगों ने 0 मार्क दिया है बिकॉज इसका जो पी था वो एक्चुअली 0 था। उसके बाद जो है ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं, फोनिक्स का पी 31.5 है यानी कि दिलीप से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उसको 10 मार्क दिए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 मार्क। तो कुछ इस तरीके से पी और पीबी और जो क्राइटेरिया है उनकी हम लोगों ने मार्किंग करी है। जो नेगेटिव क्राइटेरिया है हमने उसके जो है उसको बिल्कुल 0 मार्क दिया है, उस केस में हमने उसको कोई मार्क अवॉर्ड नहीं करा।
यहाँ पे मैं एक और आपका एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ROE है, तो ROE की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो ROE है वो सबसे ज़्यादा है NBCC का, जो है 12.5। इसीलिए ROE के केसेस में NBCC को 11 आउट ऑफ 11 मिले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल बेसिस पे इनकी मार्किंग करी है। चलिए अब लास्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे इनकी रैंकिंग आप देख पाएंगे और ये देख पाएंगे कि रियल्टी सेक्टर का सबसे बेस्ट शेयर फंडामेंटल बेसिस पे कौन सा आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिलीप जो बिल्डकॉन है वो हमारी रियल्टी सेक्टर की रैंकिंग के अंदर नंबर 1 आ रहा है, यानी कि फंडामेंटली सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग शेयर है रियल्टी सेक्टर के अंदर वो ये है। इसका स्कोर 85 आया है। उसके बाद फोनिक्स मिल, ओबरॉय रियल्टी, NBCC, प्रेस्टीज, DLF, ब्रिगेड, शोभा, सनटेक, मैक्रोटेक डेवलपर एंड गोदरेज प्रॉपर्टी आप नीचे तक यहाँ देख सकते हैं। मैंने साथ साथ यहाँ पे डेट भी लगाई है, बिकॉज जो डेटा मैंने फीड किया है मैंने बताया था कि वो 8 अक्टूबर का है, लेटेस्ट डेटा है। तो इस डेटा के बेसिस पे, इस फंडामेंटल रेशियो के बेसिस पे से जो बेस्ट शेयर निकल के आ रहा है वो है दिलीप बिल्डकॉन का। लेकिन इनके अंदर जो स्कोर के अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी माइनर है। तो मेरे हिसाब से जो टॉप 4 है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो है कंसिडर कर सकते हैं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो मैं रैंकिंग सीरीज़ की हर एक वीडियो के अंदर करता हूँ, कि 6 महीने नहीं तो कम से कम 1 साल के अंदर दोबारा से यही सब क्राइटेरिया लगा के आप फिर से रैंकिंग कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी कंपनी ने अब की बार अच्छा परफॉर्म किया हो और आने वाले टाइम में अगले साल वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो रैंकिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए साल के अंदर एक बार कम से कम आप इसी तरीके की रैंकिंग कर सकते हैं। और इस तरीके की जब आप हर एक सेक्टर की रैंकिंग करेंगे तो आप एक खुद से एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं वो आपको अल्टीमेटली रिटर्न ज़रूर देते हैं, बस आप उसका जो है बार बार हर साल एक बार रैंकिंग करते रहिएगा। और अगर आपने कोई शेयर चूज़ किया अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, अगर वो टॉप 3 के अंदर रिपीटेडली आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू होल्ड कीजिए। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, टॉप 3 से आउट हो गया, तो आप उसको हटा सकते हैं। और कोई ऐसा शेयर जो लगातार टॉप 3 के अंदर आ रहा है आप उसको जो है कंसिडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए। तो ये काफ़ी आसान प्रोसीजर है, आप इसको आसानी से एडेप्ट कर सकते हैं। रैंकिंग के अंदर कोई भी आपको इश्यू आ रहा हो इस वीडियो के अंदर, या आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।